फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस का बेसिक प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हर प्रोग्राम के अंदर हमें सबसे पहले कुछ हेडर फाइल को यूज़ करना होता है। ये हेडर फाइल क्या होती हैं? ये हेडर फाइल वो फाइल्स होती हैं जो हमारे कंपाइलर के अंदर प्री डिफाइन होती है और इनके अंदर कुछ क्लासेस और कुछ फंक्शन बने होते हैं जिनका हमारे प्रोग्राम के अंदर अलग अलग काम होता है। हमने दो हेडर फाइल को यूज़ किया जो कि हर प्रोग्राम के अंदर बेसिकली यूज़ होती है। तो हमने इन हेडर फाइल को यूज़ किस प्रकार किया है? हैज़ इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, मतलब जो हमारा हैज़ इंक्लूड है ये इस हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करता है और हम ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में जो हमारी हेडर फाइल का नाम होता है उसको लिखते हैं। तो इसके अंदर हमने लिखा है आयोस्ट्रीम डॉट एच और इसी प्रकार हमें सेकेंड हेडर फाइल को यूज़ किया है कोनियो डॉट एच। तो इसका क्या मीनिंग है? कंसोल इनपुट आउटपुट। इनको हम ब्रीफ में देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है आयो स्ट्रीम का क्या मीनिंग है? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जिसके अंदर जो इनपुट और आउटपुट होता है उनका मीनिंग होता है यूजर से इनपुट लेना और यूजर को आउटपुट देना। तो जो हमारी सी प्लस प्लस है उसके अंदर इनपुट किस प्रकार ली जाती है? उसके अंदर सीन और इंसर्शन ऑपरेटर के द्वारा यूजर से इनपुट ली जाती है और यूजर को आउटपुट किस प्रकार दी जाती है? सी प्लस प्लस के अंदर सी आउट और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज करके यूजर को आउटपुट दी जाती है। और इसी प्रकार हमारे पास कोनियो डॉट एच हेडर फाइल है जिसका क्या मीनिंग है? कंसोल इनपुट आउटपुट। और इसके अंदर कुछ क्लासेस और कुछ फंक्शन बने हैं जैसे क्लियर स्क्रीन और गेट सीएच। क्लियर स्क्रीन का क्या काम होता है? जो हमारी आउटपुट स्क्रीन होती है उसको क्लियर कर दे, ताकि अगर हमने कोई पहले प्रोग्राम को रन किया था उसकी आउटपुट हमें दोबारा ना दिखे, उसकी जगह हमें हमारा जो नया प्रोग्राम हम रन करना चाहते हैं उसकी आउटपुट हमें मिले। और गेट सी एच का क्या मीनिंग होता है? जो हमारी आउटपुट स्क्रीन होती है उसको होल्ड करके रखे ताकि हम आउटपुट को आसानी से देख पाएं, क्योंकि जो कंप्यूटर की आउटपुट देने की स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है जिस वजह से हम आउटपुट को नहीं देख पाते और कंप्यूटर जल्दी से आउटपुट दे के और वापस प्रोग्राम के ऊपर चला जाता है। इसकी वजह से हम गेट सी एच का यूज़ करते हैं ताकि हम कीबोर्ड से जब तक किसी की को प्रेस ना करें तब तक आउटपुट स्क्रीन होल्ड रहे। और इन हेडर फाइल को हमने अपने प्रोग्राम के अंदर किस प्रकार ऐड किया है? हैज़ इंक्लूड लगाकर, जो कि हमारे प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल को इंक्लूड करता है। और इसके अंदर ग्रेटर देन और लेस देन के अंदर हमारी जो हेडर फाइल का नाम होता है उसको राइट कर दिया, जिसकी वजह से ये जो हेडर फाइल है वो हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो इन दोनों हेडर फाइल के बाद हमने ये यहाँ पे लिखा है वॉइड मैन। जो हमारा इस जगह पर वॉइड है वो क्या है? एक रिटर्न टाइप है। जैसा प्रोग्राम से रिटर्न लेना चाहते हैं वही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। हम वॉइड की जगह इंटीजर बूलियन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेन, जो क्या एक मेन मेथड है, मतलब ये एक जो हमारा फंक्शन है उसका जो मेन फंक्शन या मेन पार्ट होता है उसको हम मेन फंक्शन कहते हैं। तो मेन हमारा जो प्रोग्राम होता है वो सारा मेन के अंदर होता है, जिसके अंदर हम हमारे जो फंक्शन है उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले करली ब्रैकेट लगाते हैं जिसके अंदर हमारा सारा कोड लिखा जाता है और उस कोड को हम करली ब्रैकेट से ही क्लोज करते हैं। हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम के अंदर हमने सबसे पहले क्लियर स्क्रीन को यूज़ किया, जिसको हम पढ़ चुके हैं कि ये जो आउटपुट स्क्रीन होती है उसको क्लियर करे। और हमने यहाँ पे सी आउट का यूज़ किया, जो हम यूज़र को आउटपुट देना चाहते हैं वो हम सी आउट के अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि हमने सी आउट के अंदर क्या लिखा है? हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो इसका क्या आउटपुट मिल रहा है हमें? हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हमने गेट सी एच यूज़ किया इस प्रोग्राम के अंदर, जो कि इस आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है और उसके बाद हमने करली ब्रैकेट से इस प्रोग्राम को क्लोज कर दिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर हमारे प्रोग्राम को कोई और देखने वाला है तो हम क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम क्या करते हैं? हाईलाइट करते हैं। और उन चीज़ों को अगर हमें समझाना हो कि हमने इनका किस लिए यूज़ किया है तो हम क्या करते हैं? डबल स्लैश लगा के आगे कमेंट लिख देते हैं, ताकि कोई और प्रोग्रामर जो हमारे प्रोग्राम को देखने वाला है वो समझ जाए कि हमने इस चीज़ का क्यों यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे गेट सी एच का यूज़ किया है, हमें पता है कि हमने गेट सी एच का क्यों यूज़ किया है। अगर किसी और प्रोग्रामर को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है तो हम क्या करते हैं? उनके लिए कमेंट लिखते हैं, जिसको हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, डबल स्लैश और आगे कमेंट लिख देते हैं। जैसे कि हमने गेट सी एच के लिए क्या लिखा है? होल्ड द आउटपुट स्क्रीन अंटिल वन क्लिक, जब तक हम कीबोर्ड से किसी की को प्रेस ना करें तब तक आउटपुट स्क्रीन होल्ड रहे, इसलिए हमने गेट सी एच का यूज़ किया। तो इससे क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम को कोई और प्रोग्रामर अगर देखने वाला है तो वो समझ जाएगा कि हमने गेट सी एच का क्यों यूज़ किया। या
तो हमारे C++ के अंदर कमेंट कितने प्रकार के होते हैं? हमारे C++ के अंदर हम कमेंट दो प्रकार के यूज करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट को हम डबल स्लैश से और मल्टी लाइन कमेंट को हम क्या करते हैं, स्लैश स्टार लगा के स्टार्ट करते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट जहाँ एंड होता है वहाँ पे हम स्टार स्लैश से इसको एंड कर देते हैं। उसके बाद आती है C++ की एक्सटेंशन। तो C++ की एक्सटेंशन क्या होती है? .cpp। जिस नेम से हम अपनी फाइल को सिस्टम के अंदर सेव करते हैं उसके आखिर में हमें .cpp लगाना होता है। cpp की जो कि एक्सटेंशन होती है, जैसे कि हमारी इमेज की एक्सटेंशन होती है .jpg, उसी तरह ये C++ की एक्सटेंशन होती है, जिससे हमारा सिस्टम समझ पाता है कि ये cpp की फाइल है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ C++ का बेसिक स्ट्रक्चर था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।